आपकी स्क्रीन पर है एशिया का मैप और ये रहा हमारा देश भारत। भारत से अगर आप थोड़े वेस्टर्न साइड समंदर के रास्ते आगे बढ़े तो आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है। अरेबियन सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये देश ओमान, और ओमान के नॉर्थ वेस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ये देश यूएई देखने को मिलता है। तो ये रहा यूएई का मैप आपकी स्क्रीन पर। अबू धाबी इसका कैपिटल है और दुबई काफ़ी फेमस है हमारे देश में। और अबू धाबी, दुबई और बाकी के 5 ऐसे एमिराती मिलकर, टोटल 7 एमिराती हैं मिलकर ये देश बनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, यहाँ पर आप ईरान देख सकते हैं, ये रहा ओमान, ये रहा सऊदी अरेबिया, ये रहा कतार। तो ये है यूएई की जियोग्राफी। एक बहुत ही ख़ास समय चल रहा है दोस्तों। अभी यूएई जो है वो अपना ईयर ऑफ 50th सेलिब्रेट कर रहा है, और हाल ही में यूएई ने आने वाले 50 सालों के लिए अपना ग्रोथ का विजन, अपनी एक स्ट्रेटेजी जो है इसको लॉन्च किया है। दूसरी तरफ हमारा देश भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है और विकास की एक नई राह पर, एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के रिलेशनशिप के बैकग्राउंड को देखें तो 1972 में दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध की स्थापना की। अगस्त 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब यूएई की यात्रा पर गए थे। उस वक्त दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंध को अपग्रेड किया। इसका नया नाम बन गया न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके लगभग 2 साल बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा पर आए। उस समय वो हमारे चीफ गेस्ट थे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट थे, और दोनों देशों ने 2017 में रिलेशनशिप को एक और लेवल पर अपग्रेड किया। अब इसका नाम हो गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सितंबर 2021 में दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को स्टार्ट करने के लिए नेगोशिएशंस को लॉन्च किया। और ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लगभग 5-6 महीनों के अंदर ही फाइनली दोनों देशों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इंडिया और यूएई के संबंध को देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज अब इन दोनों देश को मिलने वाली हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ये मेरा मानना है। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया सोशल मीडिया। मेरे पॉडकास्ट भी आते हैं, मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरीज में शेयर करता हूं ऑन क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक, इसके अलावा भी बड़े बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमारी 2 चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, एक है क्यूरियसली फॉरएवर। दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें, खास करके वे सारे लोग जो इंडिया और दुबई के बीच में ट्रेडिंग करते हैं। एंड आई एम श्योर आपके कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। स्टार्ट करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से। टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड, यानी कि जो सामान हम एक दूसरे को बेचते हैं, उसकी अगर बात करें तो 2021-2022 के पहले 9 महीनों के अंदर दोनों देशों ने $52.76 बिलियन का व्यापार किया। क्या आपको पता है कि यूएई जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज्यादा ट्रेड हम यूएसए, चाइना और उसके बाद नंबर 3 पर हैं यूएई। तो आप समझ सकते हैं कि यूएई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट देश है। अब दोनों देशों ने ये एक लक्ष्य रखा है कि सामान की बात करें तो आने वाले 5 सालों के अंदर भारत और यूएई एक दूसरे के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स का ट्रेड जो है वो $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। और सेवाओं के क्षेत्र में आने वाले 5 सालों में ये ट्रेड जो है ये $15 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, भारत जो है 2022 में
हम टोटल $400 बिलियन की आइटम्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये आंकड़ा जो है वो पहली बार भारत टच करने वाला है। इस आंकड़े से अब हम बहुत दूर नहीं हैं। और यूएई की बात करें तो यूएई में हम इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वैसे भी एक्सपोर्ट करते ही हैं। यूएई का जो भारत में इन्वेस्टमेंट है वो लगभग $11.6 बिलियन जितना है। और इंडिया का 9th बिगेस्ट इन्वेस्टर अगर कोई है तो यूएई है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी कि हमारे देश के लोग और यूएई के लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉजिटिव है। हमारे देश के लगभग 3.3 मिलियन यानी कि 33 लाख से भी ज़्यादा भारत के लोग जो हैं वो यूएई में रहते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे वापस भारत भेजते हैं और इनसे भारत की भी तरक्की होती है। वहाँ पर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स और न जाने क्या क्या चीज़ें और कितने सारे क्षेत्रों में भारत की कंपनीज जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। यूएई ने भारत में इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने यूएई में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। हमारे देश की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत की कंपनीज यूएई में सीमेंट बनाती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं। और सेवाओं के क्षेत्र में भारत की कंपनीज टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग, हेल्थ, रिटेल, एजुकेशन सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, भारत की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी जो है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है। भारत चाहता है कि यूएई जैसे दूसरे देशों की मार्केट जो है उसको हम और ज़्यादा एक्सेस कर सके। भारत चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन जाए। हाल ही में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने यह कहा कि अब भारत जो है वो किसी ग्रुप में ज्वाइंट होने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा। भारत अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को, ट्रेड रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। उसके पीछे मेन रीज़न शायद यही है कि आसियान जो है इसके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था और इसका अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखें तो इतना कोई ख़ास रिजल्ट भारत को देखने को नहीं मिला है। तो अब भारत जो है वो बायलैटरल ट्रेड से या फिर दो देशों के बीच में जो रिलेशन है तो उसको धीरे धीरे करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ाना चाहता है। और इसके पीछे मेन जो गोल है भारत का वो वही है कि भारत जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट करना चाहता है। भारत ने इसके लिए कुछ बड़े टारगेट्स भी रखे हैं। 2030 तक भारत जो है वो टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन तक ले जाना चाहता है। और सर्विसेज की बात करें तो 2030 तक हम $1 ट्रिलियन की सर्विस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए भारत ने एक खास लिस्ट तैयार किया है फोकस देशों का। इसमें नंबर 1 पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अलावा भारत यूरोपियन यूनियन के साथ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो डायरेक्टली नहीं करेगा, धीरे धीरे जो पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है उसको फिर से रीएक्टिव किया जाएगा, नए नेगोशिएशंस किए जाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज हटाई जाएगी, उसके बाद मिनी ट्रेड डील्स की जाएगी और धीरे धीरे करके जो अल्टीमेट लक्ष्य है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंचना है। अब यूएई हमारे लिए खास इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तो यूएई का लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, दूसरी चीज़ यूएई के भी दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान। इन सारे देशों के साथ एक कॉमन मार्केट और कस्टम्स यूनियन शेयर करता है यूएई। इसके अलावा एक ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट है जिसमें कतार, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, लेबनान, मोरक्को, तुनीशिया, पैलेस्टाइन, सीरिया, लीबिया और येमेन जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं। तो बेसिकली यूएई के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट की मार्केट में तो एक अच्छी पकड़ मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ अफ्रीकन देशों के साथ भी हम ज़्यादा व्यापार कर पाएंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूएई के साथ ये डील जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। यूएई ने भी एक फोकस कंट्री का लिस्ट बनाया है जिसमें भारत हैं, यूके, टर्की, साउथ कोरिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजराइल और केन्या हैं। और यूएई का कहना यह है कि लगभग 1 साल के अंदर भारत को छोड़कर बाकी के जितने भी देश पेंडिंग हैं उनके साथ ये डील जो है वो
फाइनलाइज कर लेगा यूएई। यूएई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर है। अभी तक यूएई जो है वो ज्यादातर ऑयल में ही ट्रेडिंग करता था, लेकिन यूएई ने एक विजन 2021 लॉन्च किया है और अब यूएई चाहता है कि ऑयल की जो इनकम है या फिर ऑयल के ऊपर उनकी जो अर्थव्यवस्था निर्भर है उसको वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और WTO का कहना यह है कि 2012 से यूएई ने अपनी इकोनॉमी को फाइनेंशियल सर्विसेज, होलसेल और रिटेल ट्रेड, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज में सक्सेसफुली डाइवर्सिफाई किया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपको नॉन टैरिफ बैरियर्स के बेसिक के बारे में पता होगा। क्विकली अगर बता दूं तो अगर कोई देश जो है वो सामान को रोकना चाहता है, दूसरे देश से बहुत ज्यादा सामान ना आ जाए, उसके लिए वो जैसे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, वैसे एक दूसरी टेक्निक है जिसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो यहां पर कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको और ज्यादा ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि दूसरे देश का सामान अगर यहां पर आ रहा है तो वो एक हाई क्वालिटी का सामान आए, और बहुत सारे देशों का स्टैंडर्ड ही मैच नहीं हो पाएगा तो वो सारा सामान जो है वो यहां पर नहीं आ पाएगा। तो एक प्रकार के ये ट्रेड बैरियर्स हैं। सैनिटरी एंड फिटोसैनिटरी की बात करें तो यूएई ने 451 नोटिफिकेशंस इश्यू किए हैं। तो बहुत सारी हमारी खानी पीने की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, दूसरे ऐसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो कुछ टेक्निकल बैरियर्स हैं और इसको लेकर यूएई ने कुछ 534 नोटिफिकेशंस इश्यू किए हैं। तो होपफुली अब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत होगी तो वी नीड मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑन दिस थिंग, कि ये जो एनटीबीज हैं ये फिर इश्यूज क्रिएट ना करे दोनों देशों के ट्रेड को लेकर, या फिर दोनों देशों खास करके भारत के प्रोडक्ट्स जो यूएई जाएंगे तो इनको ये सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो एक ट्रेड बैरियर के तौर पर काम ना करें, उसके ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके बारे में बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जो है वो 2014 में सेंटर में आई और तब से लेकर आज तक भारत ने किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं की थी। दिस इज द फर्स्ट इन द रीजन एंड दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट विद एनी कंट्री इन ए डेकेड। लगभग 10 सालों के अंदर पहली बार भारत ने इस प्रकार की एक डील को साइन किया है। ये जो CEPA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इसमें भारत जो यूएई को प्रोडक्ट्स बेचता है तो 97% जितने प्रोडक्ट्स के ऊपर अब ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे हम गुजरात में कोई सामान पैदा करते हैं और वो आप राजस्थान भेजते हैं, बिहार भेजते हैं, तमिलनाडु भेजते हैं तो किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, वैसे ही अब 97% जितने प्रोडक्ट्स जो हम यूएई बेचते हैं तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार की ड्यूटीज नहीं लगाई जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल सेक्टर को होगा। और याद रखिए कि ये दोनों सेक्टर जो हैं ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, यानी कि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं, मजदूर जो हैं वो काम करते हैं। तो जब ज़्यादा सामान हम यूएई में बेच पाएंगे इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट होगी। लेदर इंडस्ट्री भी लेबर इंटेंसिव है, इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो हैं इनको फ़ायदा होगा। ये सारा सामान भारत यूएई में बेचेगा। रही बात यूएई की, तो यूएई हमारे देश में पेट्रोलियम, मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स का सामान जो है वो यहाँ पर बेच पाएगा। अब CEPA जो है इज लाइकली टू बेनिफिट अबाउट 26 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर करंटली सब्जेक्टेड टू 5% इंपोर्ट ड्यूटी बाय यूएई। यूएई जो है वो सामान पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, लेकिन अब 97% जितने प्रोडक्ट्स के ऊपर ये 5% ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस डील से अभी जो बायलैटरल ट्रेड $60 बिलियन का है वो आने वाले 5 सालों में इजीली $100 बिलियन का टारगेट अचीव कर लेगा। ये डील अपने आप में यूनिक भी है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी और देश का सामान यूएई जाए और यूएई से डायरेक्टली, मान लीजिए चाइना का सामान यूएई पहुंच जाए और यूएई से डायरेक्टली विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी भारत आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा।
ट्रांसशिप्ड गुड्स, यानी कि ऐसे जो एक देश से दूसरे देश जाकर फिर भारत आएगा अगर कोई सामान, तो इसको कोई एफटीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें कुछ स्ट्रिंजेंट रूल ऑफ ओरिजिन रखा गया है कि 40% जितनी वैल्यू एडिशन अगर दुबई में होगी या फिर इंडिया में होगी तभी उस सामान के ऊपर एफटीए के जो एग्रीमेंट्स है या फिर जो एक छूट दी गई है इंपोर्ट ड्यूटी की, वो मिलेगी। और रूल्स ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट जो है वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोनों देशों ने ये भी कहा कि सिर्फ सामान और सेवाओं की बात नहीं है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डील। ऑल फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट, फिर टेक्नोलॉजिकल कैपिटल और साथ साथ ह्यूमन कैपिटल यानी कि हमारे देश के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इजीली यूएई जाकर जॉब कर पाएंगे, अपने प्रोफेशन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए विन विन फॉर बोथ नेशंस। और ये जो डील है उसके बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज जस्ट फर्स्ट स्टेप, एक बड़ा स्टेप है लेकिन इट्स अ फर्स्ट स्टेप। आगे चलकर दोनों देश मिलकर सस्टेनेबिलिटी की तरफ, क्लाइमेट एक्शन, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, स्टार्टअप्स, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, स्किलिंग, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे और ये दोनों देश मिलकर दूसरे देशों को भी ये सारी सेवाएं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहुंचा पाएंगे। तो डेफिनेटली इट इज ए विन विन डील फॉर बोथ नेशंस एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है। हमारे देश के एक बहुत ही फेमस सुपरस्टार एक्टर हैं जो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है, बताइए उनका नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, enjoy your business, profession, stay curious. Jai Hind.